मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी हो सकता है, इसलिए कांग्रेस विधायक को एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में लग जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ये बात मांडू में कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान कही। 2 दिन के शिविर में कांग्रेस विधायकों को आज राहुल गांधी ने वर्चुअली संबोधित किया। राहुल ने यह भी कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और ओबीसी दलितों का उनका हक दिया जाएगा। कांग्रेस के शिविर में पहले दिन और क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 14 से 16 जून का वक्त जब पचमढ़ी की वादियों में बीजेपी नेताओं की मास्टर क्लास थी। इस शिविर को 1 महीना भी नहीं बीता कि मध्य प्रदेश में नेताओं का फिर से प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता स्टूडेंट बने। 21 और 22 जुलाई को होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की आज शुरुआत हुई। मांडू में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत, जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस का हर एक नेता ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जरूर शामिल हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस शिविर में 12 सत्र होंगे। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिए। इस सत्र में सबसे खास चेहरा सोनू शर्मा का रहा। सोनू शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और नेताओं के बीच कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए कांग्रेस ने मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा लिया है। सत्र में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर भी चर्चा हुई। कहा गया बिहार के बाद बीजेपी एमपी में भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराएगी। और जब हमने आंकड़े देखे वोटर लिस्ट की मांग की तो हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया, और जहां भी इन वोटरों ने वोट किया उन्हीं सीटों में बीजेपी जीती है। तो भाई और बहनों, मैं बिना कोई शक से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था, एक बार नहीं अनेक बार। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए गणित बैठा चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने काउंटडाउन लगाया है और 2028 की तैयारी 2025 में शुरू कर दी है। 20 साल का वनवास और 2028 से वापसी की आस। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए 28 का चुनाव अग्नि परीक्षा होगा और अभी नहीं तो कभी नहीं के मंत्र पर कांग्रेस ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हम संगठन सृजन का काम कर रहे हैं, जहां पर लगभग 10 लाख लोगों ने अपना एक तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद हमारे युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, 16 लाख 17 लाख लोगों ने उसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, नए युवाओं ने किया। संगठन सृजन के बाद विधायकों का प्रशिक्षण या विधायकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति, ये 2 हिस्से ये मैसेज कराता है कि पार्टी की काम करने के तरीके में अंतर आया है। मैं मानता हूँ 2028 में 1200 दिन बचे हैं और उस 1200 दिन बाद कांग्रेस का परचम विधानसभा पे और मध्य प्रदेश की सेवा के लिए अग्रसर हो, इसके प्रयास के लिए सारी जद्दोजहद। 90% ST, SC, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं और 5% ऐसे लोग रहते हैं जो जनरल है लेकिन गरीब है। हम इन 95% के लिए मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है। चुनावी विरोध के तर बहुत सालों के बाद ये मौका है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ऐसे किसी शिविर के लिए एक साथ बैठे, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं में भी उत्साह है। कांग्रेस उत्साह में है तो बीजेपी भी दर्शक दीर्घा में बैठकर कह रही है, नकल करने से परिणाम नहीं बदलते। मांडू जाएं या पचमढ़ी, जब तक गुटबाजी रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। मांडू में करें, पचमढ़ी में करें या और जाके कहीं भी करें, ये सब करने के लिए कार्यकर्ताओं का समर्पण चाहिए और कार्यकर्ताओं से पहले नेताओं का समर्पण चाहिए। कांग्रेस में अब वो लीडरशिप नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़े। कांग्रेस में वो लीडरशिप है जो स्वयं के लिए लड़ती है, और इसलिए ये चाहे जो प्रशिक्षण कर लें, अगर नकल ही करना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाओ, यहीं प्रशिक्षित कर देंगे और यहीं से व्यवस्थित करके तुमको ठीक ठाक करके राष्ट्र और देश के काम में लगा देंगे। बात इतनी सी है कि कांग्रेस जो कर रही है वो बीजेपी सालों से करती आ रही है, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर नकल का तंज कसती है। वहीं कांग्रेस कहती है, नकल अक्ल की बात छोड़िए, आप सत्ता से बाहर होने के दिन गिनिए। मांडू से अक्षत मिश्रा के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो मांडू के इस प्रशिक्षण शिविर में अधिकतर बातें आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर ही की जा रही हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी कहा है कि अगला विधानसभा का चुनाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैनेज किए जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को भी सोशल मीडिया को अपना मजबूत हथियार बनाना होगा। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि अब सरकारी जांच एजेंसियों से लड़ना पड़ता है, इसलिए कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट को मजबूत बनाना होगा। ये शिविर कल भी चलेगा।